परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज फिर सुबह में आपके उपस्थिति में आने का अवसर मिला। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमारे जीवन में हर समय बनी रहती है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि वो हमें बार बार आपकी उपस्थिति में खड़े होने का अवसर भी देती है, ताकि प्रभु जिन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करके उनका लाभ उठा रहे हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, उन्हीं बातों को हम सब लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को भी इन बातों से लाभ मिले और वो भी आपके राज्य में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वारिस बने और उनका जीवन भी आपकी महिमा का कारण बन सके। इन सब भलाई के लिए और इन सब सामर्थ के कामों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारे जीवन में और हमारे वचन को सुनकर बहुतों के जीवन में कर रहे हैं। प्रभु, सब कुछ करने वाले तो आप हैं, हम तो केवल एक माध्यम हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो सके और आपकी महिमा का कारण बन के आगे बढ़े, और सारा आदर सारी महिमा केवल आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा की आत्मा से हमें भरता है, ताकि उसकी आत्मा के द्वारा उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आज हम फिर से द सेकंड फेज ऑफ सैल्वेशन के पार्ट के को लेकर आ रहे हैं, जो एप्लीकेबल हमारे जीवन में क्यों होता है और कैसे होता है। हम इस विषय को इस सेकंड फेज में लेके चलेंगे, और वो इस प्रकार से है, द सीड एंड द सोअर एंड द ग्राउंड, यानी बीज और बोने वाला और भूमि। ये तीन चीजें, बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम लोग किसी एक विषय पर ही जाकर फोकस करते हैं। कभी हम सीड पर चले जाते हैं, कभी हम सोअर पर चले जाते हैं, और कभी हम ग्राउंड पर चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें ये तीन चीजों पर फोकस कराता एक साथ, कि हमें ये जानने की जरूरत है कि सीड क्या है, सोअर कौन है और कितने हैं बोने वाले, और ग्राउंड क्या है और कितने प्रकार की है। इसलिए आज आपकी और अपनी आत्मिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ इस विषय पर थोड़ा मनन करूंगा, ताकि आप हमारे साथ जब इसको वीडियो पे सुनते हैं और मनन करते हैं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो और सच्चाई खुले और आपको जानकारी मिले, साथ में आपको समझदारी मिले, और आपके जीवन से वो सामर्थ्य प्रकट हो जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले मैं सीड के विषय में शेयर करूंगा। व्हाट इज सीड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? सीड मीन्स द गॉस्पेल, द लिविंग वर्ड, परमेश्वर का जीवित वचन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, वचन ही देहधारी हुआ, और जब वचन देहधारी हुआ उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में वचन देहधारी हुआ, इसीलिए वो लिविंग वर्ड है। और यीशु मसीह ने उद्धार के काम को पूरा किया, और उसके उस पूरे कार्य को जो उसने हमारे और आपके लिए ऑलरेडी पूरा कर दिया है, वो है गॉस्पेल, द गुड न्यूज। इसीलिए सीड जो है वो गॉस्पेल है, द लिविंग वर्ड, यानी परमेश्वर का जीवित वचन। अब दूसरी चीज है द सोअर, बोने वाले। दो प्रकार के बोने वाले हैं, और वो एक तो है फिजिकल और दूसरा है स्पिरिचुअल। इसे आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जंगली बीज के दृष्टांत को पढ़िए, वहां पर दो बोने वाले दिखाए गए हैं, और दोनों बोने वालों में एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल है। ठीक इसी प्रकार से आप मेरे साथ एक पद पढ़ सकते हैं इस चीज को और अच्छा समझने के लिए, बोने वाले को समझने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा,
जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के सेवकों का जिक्र आ गया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। दो प्रकार के सेवक आपको मसीह में मिलेंगे, एक शब्द के सेवक और एक आत्मा के सेवक। पढ़ के आपको प्रचार कर रहे हैं, ये शब्द के सेवक हैं, क्योंकि इनको शब्द मिले और वही शब्द ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के सेवक जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉलो करते हैं और फिर अपने अनुभव के साथ आपको शेयर करते हैं, ये है आत्मा के सेवक। आपको दो प्रकार के सेवकों को पूरी तरीके से समझना है और पहचानना भी है, ताकि आपका जीवन मसीह की ओर बढ़े, उसकी महिमा का कारण बने। ना कि आप ज्ञान से तो भर जाएंगे, परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। ऐसे ढेरों लोग आज संसार में घूम रहे हैं जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में वो बातें एप्लीकेबल नहीं दिखती हैं, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में एप्लीकेबल नहीं है, जिससे ये लोग ठोकर खाते हैं कि यार बोलते तो ये ऐसे हैं, लेकिन इनके जीवन में वो चीजें दिखती नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45 पद में भी ये बात खुली है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 45 पद में ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। दो आदम हैं, यानी दो प्रकार के मनुष्य हैं जो इस गॉस्पेल को लेकर खड़े हुए हैं। पहला फिजिकल, दूसरा स्पिरिचुअल। दूसरा जो स्पिरिचुअल है वो मसीह है। हम इस सुसमाचार को आपको नहीं सुना रहे हैं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा हुआ। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में पैदा हुए, और पवित्र आत्मा के अनुभव के साथ हम इन बातों को आपको शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये बातें हम नहीं कर रहे, बल्कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे जीवन में काम कर रहा था, वो हमारे जीवन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। तो ये मसीह के सेवक हुए, ये आत्मा के सेवक हुए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 17 पद में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हिंदी में आपको इसमें कुछ भी नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन अगर मैं एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल में आपको यही पद पढ़ के सुनाऊं, तो आपको वहां पर इसका खुलासा मिलेगा, जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि ये काम हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा कैसे करता है। इसमें एक मनुष्य के द्वारा मसीह का आत्मा आपके जीवन में आपसे बातें करेगा। इसमें एम्प्लीफाइड इंग्लिश में रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 में इस प्रकार से लिखा है, सो फेथ कम्स बाय हियरिंग व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड कम्स बाय प्रीचिंग ऑफ द मैसेज that came from the lips of Christ the Messiah himself। यानी मसीह के मुंह के शब्द आपके जीवन में मसीह की आत्मा के द्वारा जब आपके द्वारा निकलते हैं, तो ये आपकी बातें नहीं है जो आप बोल रहे हैं, बल्कि ये मसीह है जो आपके द्वारा बातें कर रहा है। ये है आत्मा के सेवक। ये अगर इस प्रकार के लोग गॉस्पेल बोलते हैं, तो लोगों के जीवन में अब विश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि विश्वास वरदान भी है और विश्वास फल भी है। वरदान के द्वारा मसीह का आत्मा उन्हें राज्य में ले आता है और फल के द्वारा उन्हें प्रकट कर देता है। तो विश्वास दो प्रकार से काम करता है, पहले वरदान के द्वारा और फिर फल के द्वारा प्रकटीकरण होता है। तो पवित्र आत्मा पहले वरदान के द्वारा आपको गॉस्पेल देता है, विश्वास के वरदान के द्वारा, और विश्वास के फल के द्वारा आपके जीवन में उस बात को प्रकट करता है कि आपके जीवन में वो गॉस्पेल पूरा हुआ है। इसी प्रकार से हम ग्राउंड के ऊपर आते हैं। द ग्राउंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के
18 पद से आपके बीच में पढ़ेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे हम उसको। जो यीशु मसीह ने पहले दृष्टांत में बोला था हम उसे नहीं पढ़ेंगे, उसे आप घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इसके इंटरप्रिटेशन से शुरू करेंगे क्योंकि हम आपको इंटरप्रिटेशन की ओर ले जाना चाहते हैं। 13 अध्याय के 18 पद में, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, यहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ द किंगडम। गॉस्पेल की बात की जा रही है। यीशु मसीह का फोकस जो प्रीचिंग का था वो गॉस्पेल था, और गॉस्पेल ये कहता है यीशु मसीह का, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कौन दुष्ट कौन है, यह आपको समझ जाना चाहिए। ये वही है जो मार्ग के किनारे पे बोया गया, मार्ग के किनारे बोया गया, मार्ग के किनारे वाले के वे हैं। ये जो रोड साइड लैंड है या रोड साइड ग्राउंड है, ये रोड साइड ग्राउंड, ये उन लोगों को, ग्राउंड मीन्स पर्सन एंड हिज हार्ट। ग्राउंड पर्सन को भी दिखाता है और उसके हृदय को दिखाता है। सुसमाचार सुनने वाले 4 प्रकार के लोग हैं, और 2 प्रकार के लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं, लेकिन 4 प्रकार के लोग सुसमाचार सुनने वाले हैं। अब किसके जीवन में सुसमाचार किस प्रकार से जा रहा है और उसकी क्या समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइव्स। हमारे जीवन के लिए समझ बहुत जरूरी है। आपके पास जानकारी की कमी हो सकता ना हो, लेकिन आपके पास एक कमी जरूर है, वो है समझ की, कि वो एप्लीकेबल कैसे होगा हमारे जीवन में, हम उसे अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे। और ये एप्लीकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोग अपनी अपनी समझ से एप्लीकेबल करते हैं और इसी में ढेर सारे वर्जन्स पैदा हो जाते हैं और ढेर सारी समस्याएं भी साथ में ले आते हैं। मार्ग के किनारे के वे जिन्होंने राज्य का वचन सुना, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या थी, सुनकर नहीं समझता। यीशु मसीह के बातों में आप फोकस पॉइंट पकड़िए, एम्फसाइज कहाँ किया, जोर कहाँ पे दिया, जो सुनता है लेकिन समझता नहीं है। आज कितने लोग आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, सुनने वाले कम नहीं है, बहुत हैं, लेकिन उसमें से निकलेगा कौन जो समझ पाएगा। अब यहाँ पर आकर अगर आप फोकस करके देखेंगे तो आपको समझने वाला कोई भी नहीं मिलेगा और ना समझाने वाला मिलेगा। सुनाने वाले मिलेंगे, सुनने वाले मिलेंगे। ना सुनाने वालों की कमी है, ना सुनने वालों की कमी है, कमी तो केवल समझने वालों की है। इसलिए रोड साइड लैंड में कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। और आज देखिए लोग एक दूसरे को सुनाने में लगे हुए हैं और लोग सुनने में लगे हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। इब्रानियों की पत्री में इसी बात को और गहराई में अगर आप समझना चाहते हैं, इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय में मैं आपके साथ जाऊंगा और आप वहां पर देखिए परमेश्वर के वचन में सारी चीजें आपको, सारे सवालों के जवाब इसी में मिलेंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 4 उसके पहले पद से, यानी पहला और दूसरा पद, 2 पद पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जब वचन आपके अंदर जाता है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में है और आप उन बातों पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, खुद चल रहे हैं और आप चलते हुए उन बातों को बोल रहे हैं, तो आपके जीवन से पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करेगा। मालूम है, आप उन बातों को केवल बोलने वाले होंगे, लेकिन उनके जीवन में उन्हें ले जाकर समझाने वाला और स्थापित करने वाला और उनको उस पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला पवित्र आत्मा होगा। जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा तो गिफ्ट ऑफ फेथ काम नहीं करेगा, जिसे हम सेविंग फेथ भी कह सकते हैं,
वो जब तक उनके जीवन में उसका कोई फल नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास के साथ नहीं बैठ रहा है। सुन तो रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में, इसी अध्याय में जहां से हम ये दृष्टांत को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने उस समस्या का के बारे में वर्णन किया है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 13 अध्याय के 14 पद से 17 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। किनके विषय में? रोड साइड लैंड वाले जो लोग हैं, यानी जो सुनने वाले और समझने वाले नहीं है, केवल सुनने वाले हैं, समझते कुछ नहीं है, उनके लिए लिखा है। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, यानी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। बिना इंटरेस्ट के कभी बाई चांस किसी के साथ आ गए और वचन सुन लिया, अरे ठीक है, वो बोलते हैं ऐसे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। बहुत से भविष्यवक्ता ये इच्छा करते थे मसीह की बातों को सुनने की और उसके कामों को देखने की, लेकिन उन्हें ये नसीब नहीं हुआ। लेकिन हमें नसीब हुआ। इसका मतलब हम भाग्यशाली हैं कि पवित्र आत्मा हमें वो चीजें दिखा रहा है और वो चीजें बता रहा है जो हमारी आंखों ने कभी देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, और हमारे मन में कभी पैदा भी नहीं हुई, ऐसा विचार ही नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है। ये है सुसमाचार। सुसमाचार इसीलिए भेद बोला गया है, जो आपको कभी आपके मन में ये इच्छा कभी पैदा नहीं होगी और ऐसा विचार कभी आपके मन में नहीं पैदा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने आपके लिए विश्वास से शुरुआत करके एक नई जिंदगी की शुरुआत दे दी आपको, और पवित्र आत्मा देकर उस मार्ग में चलने की सामर्थ्य दे दी, और आपको उस समझाने वाला दे दिया, संभालने वाला दे दिया, मार्गदर्शन करने वाला दे दिया, जो कभी इंसान को समझ में नहीं आया था। और दूसरे प्रकार की जो जमीन है या ग्राउंड है, वो है पथरीली भूमि, स्टोनी ग्राउंड। पथरीली भूमि, बहुत ध्यान देने की बात है कि पथरीली भूमि ये किन लोगों को दिखाता है, इनके अंदर की टेंडेंसी देखिए क्या है। ये और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। ये वो लोग हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं, अग्री करते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे? तुरंत। लेकिन आपको एक बात मालूम है, जो चीज इंस्टेंट होती है वो सही काम नहीं होता है। हर काम, कृत्रिम काम इंस्टेंट होता है, यानी जो आर्टिफिशियल वर्क होता है वो हमेशा इंस्टेंट होता है, लेकिन जो परमानेंट काम होता है वो हमेशा टाइम लगता है, क्योंकि फाउंडेशन से शुरू होता है, इसलिए उसमें समय लगता है। कोई भी व्यक्ति तुरंत से अगर कोई बात मान लेता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए हमको। अगर हमारे पास समझ है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसने इतनी जल्दी मान कैसे लिया, ये संभव नहीं है, ये इसमें जरूर कुछ ना कुछ इसकी लालसा या इसका कुछ ना कुछ और गलत अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर पैदा हो गई है। ये शायद सोच रहा है कि अब मेरे जीवन में जादू हो जाएगा, अब तो बस मैंने सुसमाचार सुन लिया और मेरा उद्धार हो गया, मैं धर्मी बन गया, मुझे अब सब कुछ मिल जाना चाहिए। और पहले से वो कल्पना में ये सोच लेता है कि अब तो मुझे कार, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया, देने वाला मिल गया। अब हमको यीशु मसीह मिल गया है तो अब हमारे जीवन में बीमारी कभी आएगी नहीं और हमारे जीवन में पैसे की बारिश हो जाएगी। और ये सारी कल्पनाओं को वो सोचकर वो आनंद के साथ तुरंत ग्रहण कर लेता है। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है 21वें पद में, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये ठोकर खाने का कारण क्या है? वचन के कारण। जब आप वचन, ये लिविंग वर्ड है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलने लगते हैं, जब चलने की कोशिश करते हैं या चलने की शुरुआत करते हैं, तो आपसे लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं
कि आपको ठोकर लगती है, आपको चोट लगती है, आपके अंदर से इतना होता है कि यार मैंने अच्छा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर चल रहा हूं और लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आपके अंदर गुस्सा भी पैदा होता है और एक अजीब तरीके की मानसिकता आपके अंदर पैदा हो जाती है। और मालूम क्या होता है इसका नतीजा, कि आप धोखा खा जाते हैं, आपको बुरा लग जाता है कि मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं इस पर नहीं चलूंगा, क्योंकि जब मैं इस पर चलता हूं तो लोग मुझे ऐसा बोलने लगते हैं। जब आपको लोग तरह तरह की यानी तंज कसने लगते हैं, तरह तरह के मजाक उड़ाने लगते हैं, तो आपको बुरा लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, वचन के कारण क्लेश और उपद्रव और सताव आ रहा है। जी हाँ, ये आपके विश्वास को परखने के लिए जरूरी है, और इसी में आप परखे जाते हैं। और एक चीज वहां पे माइनस पाई जाती है, वो है जड़। जड़ ना होने के कारण, और ये जो तुरंत वाले हैं इनमें क्या होता है, जड़ नहीं होती, इसलिए ये भी निष्फल हो जाते हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं, कोई वजूद नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किसी कारण से, किसी उद्देश्य से, किसी लालच से, और किसी के लालच देने के कारण किसी ने उनको समझा दिया कि तुम ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, और उन्होंने उस लालच में और उस स्वार्थ में सुसमाचार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस सुसमाचार के गहराई को नहीं जाना, उसकी सच्चाई को नहीं जाना, और उसके अनुसार चलने की कोशिश करने लगे, बिना पवित्र आत्मा के उसमें चलने का प्रयास किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ठोकर खा गए, क्योंकि जड़ नहीं थी। जब जड़ होगी तभी फल आएगा, बिना जड़ के फल नहीं आएगा। और ऐसे लोगों की आज कमी नहीं है, पहले वाले लोगों की भी कमी नहीं है, दूसरे प्रकार के लोगों की भी कमी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, 3 अध्याय के 10 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 पद में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। यीशु मसीह के आने का मतलब ये था कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा, यानी यीशु मसीह निर्णायक भूमिका में आ रहा है। गॉस्पेल हमको निर्णायक भूमिका में लाके खड़ा करता है कि हमें निर्णय करना पड़ता है कि या तो संसार के अनुसार चलेंगे या मसीह के अनुसार चलेंगे। ये निर्णय हमको स्वयं करना होता है, और इसमें लालच से नहीं करना है, बल्कि सोच समझ के करना है कि हम अनंत जीवन के और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने जा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर की ओर से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में आएंगे। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहे हैं, और 17 पद में उन्होंने एक बात लिखी है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए 3 अध्याय उसका 17 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी यानी मसीह की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आपको समझने की शक्ति तब मिलेगी जब आपके अंदर जड़ होगी। इसलिए ये यहाँ पे प्रेरित कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कलीसिया को चिट्ठी लिख के कि तुम्हारे अंदर जड़ आए। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 अध्याय के 7 पद में, और उसी में जड़ पकड़ते यानी मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हमको मसीह में जड़ भी पकड़नी। और मालूम है जड़ पकड़ने का चिन्ह क्या है? जब आप जड़ पकड़ेंगे तो आपके अंदर से केवल धन्यवाद निकलेगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका मांगना, आपका कुड़कुड़ाना, आपकी लालच, ये सारी चीजें खत्म होती जाएगी और धन्यवाद निकलने लगेगा, क्योंकि आपको एक नया अनुभव मिलेगा कि मसीह आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, और आप धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप कहेंगे कितना भी धन्यवाद करो वो कम है, क्योंकि वो इतना करता है जिसकी था नहीं। पहला पत्रस 5 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ पर लिखा, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। यहाँ पर 8 पद से पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी किसका सामना करना है।
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। और 10वें पद में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। और यहाँ पर आकर आपके जीवन में उस उद्धार का कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप सिद्ध हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे। सिद्ध होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब चौथे पॉइंट पे हम आएंगे, यानी झाड़ी और झंकाड़ी, यानी थॉर्नी, कांटों से भरी झाड़ियों के बीच में बीज बोना। इसके लिए सबसे पहले यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चलेंगे। ये यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 4 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे, 3 और 4 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। ये न्याय के दिन की बात कर रहा है, लेकिन न्याय से पहले सुसमाचार के लिए हमें क्या करना है? किसी को सुसमाचार सुनाने से पहले और सुनने वाले को सुनने से पहले, सुनाने वाले को सुनाने से पहले और सुनने वाले को सुनने से पहले अपनी पड़ती भूमि को जोतो। यहाँ पे भूमि क्या है? हमारा हृदय। अपने आप को, अपने हृदय को पहले एकदम सही करो। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सरल बोला था, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, तब दूसरे की आंख का तिनका देखना। ये बहुत जरूरी है, दूसरों को प्रचार करना और खुद वो काम करना ताकि लोग आपके जीवन से ठोकर खा जाएं। होशे नबी की पुस्तक के 10 अध्याय के 12 पद को इसी बात को देखेंगे। 10 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हाँ, ये यीशु मसीह के लिए ही, उस सुसमाचार के कार्य के लिए ये भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। इसका तरीका ये, पहले अपनी पड़ती भूमि को जोतो, सुनाने से पहले पड़ती भूमि को जोतो और सुनने से पहले अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जोतने का मतलब ये है कि वो सारी विचारधाराएं, वो तमाम अनंत विचार जो आपके अंदर पड़े, फिर फालतू के सवाल, फालतू की रीजनिंग, पहले जोतने का मतलब है उथल पुथल, यानी उन्हें नीचे कर दो और जमीन को फ्रेश करो। प्रिपेयर द लैंड टू सो द सीड, यानी बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करना। आपको सुनने से पहले और सुनाने से पहले अपने हृदय को तैयार करने की जरूरत है, ताकि आपको कटीली झाड़ी में आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये भी बहुत हो रहा है और लोग बीज तो बोल रहे हैं, सुसमाचार सुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहाँ सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं? यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे, जो झाड़ियों में बोया गया ये वे हैं जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। ये जो झाड़ी है, ये 2 चीजें हैं, संसार की चिंता, धन का धोखा, यही तो झाड़ियां हैं। और आप जब सुसमाचार सुनते हैं, एक तरफ सुसमाचार सुनते हैं, दूसरी तरफ ये 2 झाड़ियां आपके इधर और उधर खड़ी हैं। जैसे ही आप सुसमाचार सुनते हैं और इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये झाड़ियां सुसमाचार को दबाती हैं। अरे छोड़ो, तुम कहां पढ़ रहे हो चक्कर में। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 4 से 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 4 से 8 पद में मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है
पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, तो वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उनका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार के लोगों के लिए लिखा हुआ है कि ये लोग संसार की चिंता, धन का धोखा, एक हाथ उसको भी लेके चलते हैं और एक हाथ से सुसमाचार को भी पकड़े रहते हैं, और वो झाड़ियों में चूंकि वो फल नहीं ला सकता, बढ़ नहीं सकता, और ये झाड़ियां हमको आपकी लाइफ में फेलियर में लाकर आपकी लाइफ को खड़ा कर देती हैं। आप मसीही होते, अपने आप को मसीही समझते हैं, लेकिन वास्तव में आप होते नहीं हैं, और यहाँ पर आप धोखा खाते हैं, और वो बातें, वो विचार आपको धोखे में रखता है, आपका मन आपको धोखा देता है। और चौथे प्रकार की भूमि, जिसे हम अच्छी भूमि कहते हैं, गुड लैंड कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके विषय में लिखा हुआ है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसमें भी 3 कैटेगरी आ जाती है, यानी जो कम समझते हैं 30 गुना, उससे ज्यादा समझते हैं 60 गुना, और जो पूरी तरीके से समझते हैं 100 गुना। इसमें 3 प्रकार के रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वो फल लाते हैं। पहली चीज समझते हैं, वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं। तो वचन को सुनकर सुनना भी है, समझना भी है, और उसके ऊपर चलना भी है, और चलते रहेंगे तो फल आएगा। यानी जब पेड़ बढ़ने लगता है तभी फलवंत होता है। पेड़ एक जगह पर रुक जाए, उसकी बाढ़ रुक जाए, तो क्या वो फल देगा? अब मैं आपको ये पूरा दृष्टांत एक लाइन से पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि हम इसको समझ सकें कि ये लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 11 पद से हम इसको पढ़ेंगे। 8 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ पर लिखा है, दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है, यानी गॉस्पल। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। फल लाने के लिए एक और चीज चाहिए, धीरज। और जब तक ये आत्मा का फल है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, तब तक धीरज नहीं होगा। आप सोचेंगे यीशु मसीह पर विश्वास ले आए, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है? अभी तो तुम विश्वास लाए हो, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। अभी तो तुम्हें पवित्र आत्मा कसौटी पर कसेगा। जब तुम सिद्ध पाए जाओगे, जब तुम सिद्ध हो जाओगे, तब तुमको कुछ मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना आप किसी भी चीज के लिए संसार में अप्लाई करते हैं, जब तक वो आपको चेक नहीं कर लेता कि आर यू एप्लीकेबल और नॉट। अगर आप उस चीज के योग्य हैं कि नहीं, और योग्य है तो कितना योग्य है, तभी आपको वो चीज प्राप्त होगी। तो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल वैसे ही है, और आपको उसी चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा। बिना चेक किए, आपको बिना आईडी के आप किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये आपको समझना भी है, सीखना भी है। और याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में आइए, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले अध्याय के 22 पद से 27 पद तक आपके लिए पढ़ूंगा। और लिखा हुआ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। यहाँ पर भी वचन गॉस्पल ही है। गॉस्पल पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। आप सवेरे आईने जरूर देखते होंगे, हर घर में हर व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक सब आईने के सामने एक बार जरूर जाते हैं। सुबह निकलने से पहले, कहीं जाने से पहले आप आईने का सामना जरूर करते हैं।
और आईने में जाकर अपने आप को चेक करते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, और उसके बाद जब आप बाहर निकल जाते हैं तब आप खुद भूल जाते हैं कि आप कैसे हैं, आपके बाल उड़ गए हैं, आपकी तब कोई व्यक्ति आपको बताता है, वो आईना बन जाता, कहता है आपका ये चीज देखिए ऐसे हो गई, आपके बाल ऐसे हो गए, आपका ये जो कपड़ा है ये लटक रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। जब आप चलने लगते बाहर निकलकर, तब आईना नहीं, तब लोग आईने का काम करने लगते हैं, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, फोकस्ड रहता है, ध्यान करता रहता है, सुसमाचार पे ध्यान लगाए रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सुनकर भूल जाने से या सुनकर टाल देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितनी दुआ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए सिस्टम बनाया है, जो जो सिद्धांत बनाए हैं, जो तरीका बनाया है, उसी से आपको, उसी के द्वारा आप चलेंगे, उसी के अनुसार आप करेंगे, तो परमेश्वर से आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार की आत्मा से आपको निष्कलंक रखना है। ये आपको कोई नहीं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, लेकिन इसको फॉलो आपको ही करना है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी आपको पवित्र आत्मा इस विषय में मदद करेगा। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा, दूसरे और तीसरे पद में दो पद से 4 पद पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आपको सिद्ध करने के लिए परमेश्वर समय जरूर लेता है। परमेश्वर शुरुआत में टाइम ज्यादा लेता है, और जब आप सिद्ध हो जाते हैं फिर उसके बाद कोई समय नहीं, फिर तो ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है, फिर उसकी आशीषों की बारिश शुरू हो जाती है, और हर बात में आपको परमेश्वर से कुछ मांगने की वक्त ही नहीं मिलेगा मांगने का, वो देता चला जाएगा और आपके जीवन में सामर्थ्य काम करता चला जाएगा कि आप देख कर कहेंगे कि वाकई में परमेश्वर महान है और उसकी महिमा अपरंपार है। धन्यवाद कीजिए लोग पिता परमेश्वर का, उसके उस कार्य के लिए जो अपने पुत्र के द्वारा उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके हमारे सामने रख दिया। मार्ग भी हमारे सामने है और सत्य भी हमारे पास है और जीवन देने के लिए पवित्र आत्मा भी हमारे लिए हाजिर है। आपको इन चीजों को अपने जीवन में एप्लीकेबल करने की आवश्यकता है, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉसिबल। जब बिना समझ के आप इसे कर नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर रखा हुआ है, लाखों रुपए का कंप्यूटर हो और कितना भी टॉप कंपनी का कंप्यूटर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको उसको यूज करना नहीं आता, आप उसको समझते नहीं कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे या इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तब तक वो चीज आपके लिए बिल्कुल बेकार है। वो एक एसेट है लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया है। अब हमें समझ चाहिए जो बिना पवित्र आत्मा के हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे विनती करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, परमेश्वर के वचन को केवल पढ़े ना, केवल सुने ना, कोशिश ये करें कि उसको समझने की कि ये क्या बात है जो हमसे कही जा रही है, और इस बात को हम अपने जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं, और इसको लागू करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके हर एक उस कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपका जीवित गवाह बने और हमारे जीवन की गवाही दूसरे लोगों के लिए प्रभु मार्गदर्शन का काम करें, ताकि लोगों को हम प्रेरणा मिले और वो भी अपने जीवन में ऐसा ही करें, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य आपने मेरे जीवन में पूरा किया उनके जीवन में भी पूरा हो और उनके द्वारा आपकी महिमा आगे बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।